पहले ये हम देखेंगे इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी का मतलब है फेलियर फेलियर टू अचीव प्रेगनेंसी। इनफर्टिलिटी, फेलियर टू अचीव प्रेगनेंसी इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी की डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं। मेल में इनफर्टिलिटी हो सकती है या फीमेल, दोनों की वजह से हो सकती हैं। तो पहले हम देखेंगे कॉजेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। कॉजेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी की कॉजेज कौन सी हैं? मेल इनफर्टिलिटी की कॉजेज हैं, नंबर 1 एजोस्पर्मिया, नंबर 2 ओलिगोस्पर्मिया, नंबर 3 स्पर्म डिफॉर्मिटीज, और नंबर 4 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इम्यून डिसऑर्डर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये डिफरेंट कॉजेज हैं मेल फर्टिलिटी की। तो मेल फर्टिलिटी, कॉजेज ऑफ मेल फर्टिलिटी, एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म में ये स्पर्म में टाइटस मैंने लिख दिया, डिफॉर्मिटीज ऑफ स्पर्म्स, जिसे मैं दोबारा लिख देता हूं, डिफॉर्मिटीज ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स की डिफॉर्मिटीज, उनका शेप का चेंज होना। देखें, सबसे पहले हम देखते हैं एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया का मतलब है, एजो का मतलब है लाइफलेस, एजो मीन्स लाइफलेस। तो मेडिकल कंडीशन ऑफ हैविंग नो स्पर्म, मेडिकल कंडीशन कह रहे हैं या स्टेट ऑफ हैविंग नो स्पर्म्स, कंडीशन, मेडिकल कंडीशन हैविंग नो स्पर्म्स इज कॉल्ड एजोस्पर्मिया। देखें, ऐसे होता है कि स्पर्म प्रेगनेंसी के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए जो स्पर्म काउंट है वो कितना होना चाहिए। देखिए, मैं यहां पर लिख देता हूं 20 to 300 अस्सलाम वालेकुम। मिलियन, 20 to 300 मिलियन स्पर्म्स पर मिलीलीटर ऑफ सेमन। यहाँ हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के लिए 20 to 300 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर ऑफ सीमन, सीमन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है। तो इसका मतलब है कि जो नॉर्मल काउंट है, ये नॉर्मल काउंट मैंने आपको बताया, नॉर्मल काउंट इतना होना चाहिए 20 से 300 मिलियन स्पर्म्स पर मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर ऑफ सीमन में 20 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म्स होने चाहिए। लेकिन अगर इससे लेस होंगे तो ओलिगोस्पर्मिया होगी। तो ओलिगोस्पर्मिया में क्या होता है? ओलिगोस्पर्मिया में ये नॉर्मल काउंट है, ये जो है ये क्या है, ये नॉर्मल काउंट है। और ओलिगोस्पर्मिया में क्या होता है? ओलिगोस्पर्मिया में लेस देन 20 मिलियन स्पर्म्स पर मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर में अगर लेस देन 20 मिलियन स्पर्म्स होते हैं तो फिर फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एजोस्पर्मिया में स्टेट ऑफ हैविंग नो स्पर्म, इसमें क्या होता है? इसमें इस तरह होता है कि या तो टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते, ठीक है, या जो स्पर्म डक्ट है वो ब्लॉक हो जाती है। तो ये किस वजह से होता है? ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ स्पर्म डक्ट, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ स्पर्म
डक्ट, स्पर्म डक्ट के ब्लॉक होने की वजह से ये कंडीशन हो जाती है। और ये जो स्पर्म डक्ट है ये क्यों ब्लॉक होती है? ड्यू टू इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन की वजह से ब्लॉक हो सकती है या ये इंजरी की वजह से ब्लॉक हो सकती है। इन्फेक्शन या इंजरी की वजह से ब्लॉक हो सकती है। ये जो कंडीशन है ये कंजेनिटल भी हो सकती है। कंजेनिटल का मतलब है सिंस आर बिफोर बर्थ, या सिंस आर बिफोर बर्थ भी ये कंडीशन हो सकती है। तो एज़ोस्पर्मिया हम देखा, स्टेट ऑफ हैविंग नो स्पर्म, दिस इज ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट के ब्लॉकेज की वजह से हो सकती है। और ये स्पर्म डक्ट क्यों ब्लॉक होती है? ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। और ये कंडीशन जो है ये कंजेनिटल हो सकती है। कंजेनिटल का मतलब है सिंस और बिफोर बर्थ ये कंडीशन हो सकती है। ये हमने देखा कि पहला डिफेक्ट जो है उसकी वजह क्या है, ये हमने देखा। सेकंड जो है ओलिगोस्पर्मिया आप देखते हैं, तो ओलिगोस्पर्मिया में क्या होता है? ओलिगोस्पर्मिया में स्पर्म काउंट जो है वो कम होता है। जो नॉर्मल स्पर्म काउंट है वो 20 to 300 मिलियन स्पर्म्स पर मिलीलीटर ऑफ सेमन। और ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। अगर स्पर्म जो है वो कम हो जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती। और ये तादाद है लेस देन 20 मिलियन स्पर्म्स पर मिलीलीटर। इससे 20 मिलियन से कम होंगे तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। इसके बाद डिफॉर्मिटीज ऑफ स्पर्म। डिफॉर्मिटीज का मतलब है चेंज ऑफ शेप ऑफ स्पर्म। स्पर्म्स की शेप का चेंज होना। स्पर्म जो है ये देखें, जैसे ये एक मैं स्पर्म बना रहा हूं, तो ये जो स्पर्म है इसके जो पार्ट्स हैं ये देखें, ये इसका हेड है, ये इसकी नेक है और आगे ये टेल है। ठीक है। और ये जो हेड है इसमें ये न्यूक्लियस है और साथ ये साइटोप्लाज्म है, ये टेल है। तो इसमें क्या होता है कि हेड की शेप चेंज हो सकती है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होती। हेड की शेप चेंज हो सकती है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होती। या टेल जो है वो डैमेज हो सकती है, या एक टेल की जगह पर दो टेल्स बन सकती हैं जिसकी वजह से स्पर्म की स्विमिंग में जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो डीफॉर्म हो जाना, स्पर्म की शेप का चेंज हो जाना, इसकी वजह से भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती, कंसेप्शन नहीं होती। इसके बाद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। उस पर्सन का अपना इम्यून सिस्टम जो है वो स्पर्म्स के ऊपर अटैक कर देता है। तो इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम मेक ऑटो एंटीबॉडीज। इम्यून सिस्टम मेक्स ऑटो एंटीबॉडीज। ऑटो एंटीबॉडीज का मतलब है ऐसी एंटीबॉडीज जो अपने ही सेल्स के खिलाफ बनती हैं, जो अपनी ही बॉडी के खिलाफ बनती हैं। तो जो इम्यून सिस्टम है उसका डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं। और ये ऑटो एंटीबॉडीज किसके ऊपर अटैक कर देती हैं? ये स्पर्म्स के ऊपर अटैक कर देती हैं और स्पर्म्स की डेथ कॉज कर देती हैं। ये हमने देखा कि कॉजेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। तो मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज हैं एंडोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म डिफॉर्मिटीज एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। फीमेल इनफर्टिलिटी की क्या कॉजेज है? फीमेल इनफर्टिलिटी की डिफरेंट कॉजेज हैं, ये हम देखते हैं। कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। नंबर 1, फेलियर टू ओव्यूलेट। फेलियर टू ओव्यूलेट, नंबर 1। नंबर 2, ब्लॉक ओविडक्ट। ब्लॉक ओविडक्ट, यानी ओविडक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं। यूट्रस डैमेज। यूट्रस डैमेज। यूट्रस डैमेज के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सर्विकल म्यूकस डिफेक्ट। सर्विकल म्यूकस डिफेक्ट। एंडोमेट्रियोसिस। एंडो एंडोमेट्रियोसिस।
दीज आर द कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। फीमेल इनफर्टिलिटी की ये कॉजेज हैं। इनमें सबसे पहले हम देखते हैं फेलियर टू ओव्यूलेट। फेलियर टू ओव्यूलेट, ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फेलियर टू ओव्यूलेट, इसे हम देखते हैं। आप देखें, मैं यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम बनाता हूँ और उस डायग्राम के रेफरेंस से ये हम देखेंगे। ये आप देखें, ये जो है ये यूट्रस है, ये मैं यूट्रस बना रहा हूँ। ये ओविडक्ट है ये वाली, और ये ओवरी है। ये ओविडक्ट है, ओविडक्ट, ठीक है। इसी तरह एक ओवरी इस तरफ है और ये ओविडक्ट है। दिस वन इज ओविडक्ट। देखिए यहाँ पर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पार्ट है ये वाला, ये यूट्रस है, ये वाला पार्ट ये यूट्रस है सारा। ये जो है यूट्रस की ओपनिंग है ये वाली, ये ओवरी है। अच्छा, पहला हम पॉइंट देखते हैं फेलियर टू ओव्यूलेट। ये पॉइंट हम देखते हैं। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक दो बातें बताता हूँ। देखें, ये हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का एक पार्ट है जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है GnRH। GnRH, GnRH है। GnRH इसका पूरा नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये किसको स्टिमुलेट करता है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये आगे दो किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस करती है। एक हार्मोन है FSH और दूसरा हार्मोन है LH। टू हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एक हार्मोन क्या है LH और दूसरा हार्मोन है FSH। LH और FSH, देखें ये जो FSH है ना, इसका पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH इसका क्या नाम है, यहां मैं लिख रहा हूं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये FSH है। और LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड दो किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये FSH और LH। इन दोनों के मैं आपको फंक्शन बताता हूं क्या है। देखिए बेटा, ये जो FSH है ये क्या करता है, इट कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखें ये जो FSH है इसका फंक्शन क्या है, पहले इसका फंक्शन देखते हैं। ये क्या करता है,
इसका काम है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल इन ओवरी। ये ओवरी में फॉलिकल की डेवलपमेंट कॉज करता है। FSH कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल इन द ओवरी। और फॉलिकल क्या है? फॉलिकल जो है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स इन ओवरी। ओवरी में सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और इनमें इमैच्योर एग प्रेजेंट होता है। और ये जो फॉलिकल है ये एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? फीमेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन। फॉलिकल क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर्स इन द ओवरी। ओवरी में सैक लाइक इमैच्योर एग प्रेजेंट है और ये जो है ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। ये देखें, ये मैं एक फॉलिकल बना रहा हूं यहां पर। ये जो फॉलिकल है ये बेटा इस तरह है कि ये देखें, ये एग है ये वाला और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसमें ये फॉलिकुलर फ्लूइड है, ये फॉलिकल है ये वाला। इस फॉलिकल की डेवलपमेंट कॉज करता है FSH। फॉलिकल की डेवलपमेंट क्या कौन कॉज करता है? FSH। फिर क्या होता है, एक स्टेज आती है कि ये एग यहां से रिलीज होके ओविडक्ट में आ जाता है। एग यहां से रिलीज होके किस में आ जाता है? ओविडक्ट में। इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन का क्या मतलब है? रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी। रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी। ओवरी से एग के रिलीज को ओव्यूलेशन कहते हैं और ओव्यूलेशन कॉज करता है LH हार्मोन। LH हार्मोन क्या कॉज करता है? ओव्यूलेशन कॉज करता है। ये देखें, मैं एक बार ये रिपीट कर देता हूं और फिर हम आगे चलते हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस GnRH ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये हार्मोन जो है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और एंटीरियर लोब प्रोड्यूस करती है FSH और LH। FSH क्या करता है? ओवरी में किसकी डेवलपमेंट कॉज करता है? फॉलिकल की डेवलपमेंट कॉज करता है और फॉलिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर है ओवरी के अंदर, इसमें एग और एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। LH जो है इस फॉलिकल से, इस ओवरी से एग की रिलीज कॉज करता है। एग की रिलीज, एग कहां पर आ जाता है? ओविडक्ट में आ जाता है। इसे कहते हैं ओव्यूलेशन। तो देखें, फेलियर टू ओव्यूलेट, इसमें क्या डिफेक्ट हो सकते हैं? इसमें ये डिफेक्ट हो सकता है, ये देखें, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर लोब के हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते, उनकी अमाउंट कम होती है। ये जो हाइपोथैलेमस है, ये जो एंटीरियर लोब है, इसके हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहे। अब यहाँ देखें, अगर GnRH प्रोड्यूस नहीं हो रहा, एंटीरियर लोब जो है वो क्या FSH प्रोड्यूस करेगा? क्या LH प्रोड्यूस करेगा? नो, ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगी। आप ये देखें, अगर FSH प्रोड्यूस नहीं होता तो क्या डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल होगी? नो। इसका मतलब है लैक ऑफ FSH डज नॉट कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। फॉलिकल डेवलप नहीं होगी। और लैक ऑफ LH नहीं होगा तो क्या ओव्यूलेशन होगी? नो। एग रिलीज होके यहाँ पर नहीं आएगा और ओविडक्ट में एग जो है वो पास नहीं होगा। ये हमने, इसमें मैंने डिटेल बताई, लेकिन आपने इसके रेफरेंस से कौन सी बात बतानी है? देखें, इसके रेफरेंस से आपने जो बात बतानी है वो मैं आपको बता देता हूं। आपने क्या बताना है? आपने बताना है हाइपोथैलेमस और एंटीरियर लोब के हार्मोन जो है उनमें डिफेक्ट आता है। इफ FSH is not produced, यानी lack of FSH, तो development of follicle in the ovary does not occur, और lack of LH, ovulation does not occur। ये हमने देखा पहला पॉइंट। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है ब्लॉक्ड ओविडक्ट। ओविडक्ट ब्लॉक हो जाती है। ये आप देखें, यहां मैं आपको बता देता हूं, ये ओविडक्ट है। This one is oviduct। ओविडक्ट, ओविडक्ट भी इसे कहते हैं या इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ओविडक्ट भी कहते हैं या इसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं।
ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये जो ओविडक्ट है, ये ब्लॉक हो जाती है। और ओविडक्ट किस वजह से ब्लॉक होती है? ओविडक्ट जो है वो इन्फेक्शन की वजह से ब्लॉक हो सकती है। ओविडक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाती है, और ये किस वजह से ब्लॉक होती है? ड्यू टू इन्फेक्शन। अगर यहाँ से ओविडक्ट ब्लॉक है तो इसका मतलब है ये एग आगे पास नहीं कर सकेगा, आगे जो है वो प्रेगनेंसी नहीं हो सकेगी। तो ब्लॉकेज ओविडक्ट, ओविडक्ट ब्लॉक हो सकती है, और ओविडक्ट जो है वो, ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ये इन्फेक्शन की वजह से ब्लॉक हो सकती है। इसका मतलब है आगे ये जो है एग ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकेगा। इसके बाद है यूट्रस डैमेज। देखिए यूट्रस डैमेज, ये जो पार्ट है, ये वाला यूट्रस है, ये जो जितना ये पार्ट है, ये वाला, दिस वन इज यूट्रस, ये वाला यूट्रस है, ये इतना पार्ट। यूट्रस जो है वो किस वजह से डैमेज हो जाता है? यूट्रस के अंदर कुछ आउटग्रोथ्स बन जाती हैं। यूट्रस के अंदर कुछ आउटग्रोथ बन जाती हैं जिन्हें फाइब्रॉइड कहते हैं। यूट्रस में आउटग्रोथ्स बन जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? फाइब्रॉइड्स। इस वजह से ये यूट्रस जो है ये डैमेज हो सकता है। फाइब्रॉइड, फाइब्रॉइड्स क्या है? फाइब्रॉइड्स जो है वो नॉन कैंसरस, नॉन कैंसरस ट्यूमर्स हैं। ऐसे ट्यूमर्स हैं जो नॉन कैंसरस हैं, और ये कहां बनते हैं? इन यूट्रस, ये यूट्रस में बनते हैं। नॉन कैंसरस ट्यूमर, ट्यूमर का मतलब है ग्रुप ऑफ अनवांटेड सेल्स है, और नॉन कैंसरस का मतलब है ये कैंसर नहीं है। ऐसे ट्यूमर्स को क्या कहते हैं? बेनाइन ट्यूमर्स कहते हैं। और जब ये यूट्रस में बनते हैं तो यूट्रस जो है उसमें प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं होती, एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन नहीं होती। अगर एम्ब्रियो वहां इम्प्लांट नहीं होता, यहाँ एम्ब्रियो अटैच नहीं होता, तो इसकी वजह से जो है वो प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू नहीं रहती, प्रेगनेंसी आगे चलती नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। फाइब्रॉइड के बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्विकल म्यूकस डिफेक्ट। सर्विकल म्यूकस डिफेक्ट में देखें इसमें क्या होता है? सर्विकल म्यूकस डिफेक्ट मैं पहले आपको बता देता हूं, ये यूट्रस है, और यूट्रस की ये ओपनिंग है, ये वाली, ये देखें, ये यूट्रस की ओपनिंग है, ये ओपनिंग ऑफ यूट्रस, ओपनिंग ऑफ यूट्रस। ओपनिंग ऑफ यूट्रस को कहते हैं सर्विक्स। सर्विक्स, ये सर्विक्स है, ये ओपनिंग ऑफ यूट्रस है। ये जो पोर्शन है ये वाला, ये विजाइना है, और इससे ऊपर ये वाला पोर्शन जो है ये है यूट्रस, और यूट्रस की ओपनिंग को सर्विक्स कहते हैं। तो ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स में ओपनिंग में यहाँ पर ये जो ओपनिंग है ये वाली, यहाँ पर प्लग ऑफ म्यूकस होता है। ये म्यूकस काफी थिक होता है। ये जो म्यूकस है, यानी सर्विक्स में ओपनिंग में क्या चीज होता है? प्लग ऑफ म्यूकस होता है, और म्यूकस काफी थिक होता है। ये जो म्यूकस है किस वक्त थिन होता है? जब यहां से एग रिलीज होके किधर आता है? ओविडक्ट में आता है। एग के रिलीज को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। जिस वक्त ओव्यूलेशन होती है उस वक्त म्यूकस बिकम्स थिन। म्यूकस जो है वो क्या हो जाता है? थिन हो जाता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। तो स्पर्म यहां से स्विम करके आगे जा सकते हैं। इसका मतलब है अगर ये म्यूकस जो है वो थिक रहता है, अगर म्यूकस जो है वो हार्ड रहता है, तो स्पर्म कैन नॉट पास थ्रू इट, इसमें से स्पर्म्स पास नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है आगे कंसेप्शन, प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो नहीं है। तो सर्विकल म्यूकस डिफेक्ट का मतलब है जो सर्विक्स है उसके अंदर म्यूकस है, म्यूकस जो है वो काफी थिक होता है। लेकिन किस वक्त म्यूकस काफी थिक होता है, किस वक्त ये म्यूकस थिन हो जाता है? एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन म्यूकस जो है वो थिन हो जाता है। इसका मतलब है उस वक्त अगर स्पर्म यहाँ पर आए तो स्पर्म्स इजीली पास हो सकते हैं। इसके बाद है एंडोमेट्रियोसिस। ये मैं आपको बताता हूँ एंडोमेट्रियोसिस क्या है। देखें ये जो है, यहाँ आप देखें, ये यूट्रस है, और यूट्रस की वॉल की जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये यूट्रस वॉल की आउटर मोस्ट लेयर है, इसका नाम है पेरीमीट्रियम। पेरीमीट्रियम। ये मिडल लेयर है, इसका नाम है मायोमीट्रियम। मिडल लेयर का क्या नाम है? मायोमीट्रियम।
और ये है सबसे इनर मोस्ट लेयर। ये कौन सी लेयर है? सबसे इनर मोस्ट लेयर। इसमें मैं डॉट्स लगा रहा हूं, इसका नाम है एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम क्या है? एंडोमेट्रियम इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। इनर इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। ये यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर है एंडोमेट्रियम, और ये स्पॉन्जी है और इसमें ब्लड वेसल्स हैं। इस लेयर के साथ जो है वो एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन होती है। इस लेयर के साथ जो है वो एम्ब्रियो की अटैचमेंट होती है, यहाँ प्लेसेंटा बनता है, यहाँ से नरिशमेंट मिलती है। अब ये कह रहा है एंडोमेट्रियोसिस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान क्या होता है, एंडोमेट्रियम और पार्ट्स में ग्रो करना शुरू कर देती है। मतलब ये जो एंडोमेट्रियम है ये डैमेज हो जाती है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, और फिर आफ्टर एवरी मंथ ये रिपेयर होती रहती है, फिर डैमेज होती रहती है। ये जो एंडोमेट्रियम है ये ओविडक्ट के अंदर बनना शुरू हो जाती है। ये एंडोमेट्रियम जो है ओवरी के अंदर बनना शुरू हो जाती है। तो एंडोमेट्रियोसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम इन ओविडक्ट एंड ओवरी। ओविडक्ट और ओवरी के अंदर एंडोमेट्रियम का बनना, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से यहाँ फॉलिकल की डेवलपमेंट मुतासर होती है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन मुतासर हो सकती है। ये जो ओविडक्ट है ये ब्लॉक हो सकती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स हैं जो कि इनफर्टिलिटी इन फीमेल कॉज करती हैं। ये हमने देखा कि इनफर्टिलिटी इन फीमेल, फेलियर टू ओव्यूलेट, ओव्यूलेशन नहीं होती, ये हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। कौन सा हार्मोन? एलएच हार्मोन। और कौन सा हार्मोन? एफएसएच। अगर एफएसएच नहीं प्रोड्यूस होता तो फॉलिकल की डेवलपमेंट नहीं होगी, एलएच प्रोड्यूस नहीं होता तो ओव्यूलेशन नहीं होगी, एग रिलीज नहीं होगा। ब्लॉक्ड ओविडक्ट, ओविडक्ट ब्लॉक हो जाती है। ओविडक्ट किस वजह से ब्लॉक होती है? ड्यू टू इंफेक्शन, इंफेक्शन की वजह से ब्लॉक। यूट्रस डैमेज, यूट्रस डैमेज जो है ये किस वजह से होता है? ये फाइब्रॉइड यानी नॉन कैंसरस ट्यूमर्स बन जाते हैं यूट्रस में। म्यूकस, सर्विकल म्यूकस डिफेक्ट। सर्विक्स क्या है? ओपनिंग ऑफ यूट्रस, उसमें म्यूकस है। ये नॉर्मली म्यूकस क्या होता है? थिक होता है। एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन थिन हो जाता है। ये म्यूकस अगर थिक ही रहेगा तो यहाँ से स्पर्म पास नहीं होंगे। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब है जो एंडोमेट्रियम है, जो इनर स्पॉन्जी लेयर है, वो दूसरे पार्ट्स में ग्रो करना शुरू कर देती है, जैसे ओवरी में, यूट्रस में, और इसके अलावा यूट्रस के अलावा ओवरी में, ओविडक्ट में, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी